हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आइए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे, उस पार्ट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ डिटेल्स लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह से हम लोग उनको फॉर्म करते हैं, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को फॉर्म करते हैं, या उनके बारे में और जानकारी किस किस तरह से हम ले सकते हैं। आइए बेटा, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं प्रकारक समूह। तो हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी इनको हम बोलेंगे प्रकारक समूह के बारे में। यहां हम प्रकारक समूह में पढ़ेंगे पहले नंबर पर अल्कोहल, यानी अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में बेटा जानकारी क्या है, आप जो याद रखने योग्य है या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो अल्कोहल में हम लोगों के पास में रहेगी जो जानकारी। देखिए यहां पढ़ लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल बेटा, अल्कोहल में नेम जो होता है, नाम, नाम के पीछे ओ एल लगा करता है। फॉर्मूले में अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर्मूले में ओ एच लगेगा, और एडजस्टमेंट नाम की जो चीज है, ये एडजस्टमेंट जो होगा वो किसका होगा, H1 का होगा। अब ये सारी एडजस्टमेंट होता क्या है वो बताइए, मैं बताता हूं आपको। देखिए जैसे कि आपके पास में कोई इथेन था, इथेन में आपने क्या करा, अल्कोहल को मिलाया, तो नाम बनेगा ईथ एन, और ई हट जाएगा, और अल्कोहल की पहचान क्या है, ओएल, ओएल आ जाएगा। यहां पर आपने देखा ईथ ने अलग सूचना दी, एन ने अलग और ओएल ने अलग। ईथ ने जो बताया वो बताया सी के आगे काउंटिंग, ईथ ने जो बताया वो बताया सी की जो काउंटिंग है वो कितनी रहने वाली है, C2। एन बोलता है डबल में दो ज्यादा हो जाएगी, यानी डबल 4 हुआ, दो ज्यादा यानी 6 हो जाएगा। और ऑल कहता है कि पीछे OH लगेगा। पर ये स्ट्रक्चर जो है, ये फॉर्मूला जो है, इसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत है। इथेन का फॉर्मूला आपको पता है C2H6 होता है, और इसकी जगह अगर मैं यहाँ आऊं और अल्कोहल की पहचान आपको पता है कि अल्कोहल की जो पहचान होती है, अल्कोहल की पहचान होती है O और H, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट, यानी आपको मेन स्ट्रक्चर में से पहले H1 को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी यहां से C2 और H5 को आप लेकर जाएंगे, यानी H5 जब आप लेकर जाते हैं तो क्या होता है, आप H6 में से एक H को घटा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद में यहां का जो OH है वो आप यहां लगा देंगे। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला बनेगा ईथ एन ऑल का C2H5OH। इस तरह से बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं। लाइक अगर मैं आपको यहां पर मान लेते हैं प्रोप का लेते हैं, प्रोप, और प्रोप में भी इन लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं और उसमें अल्कोहल डालते हैं, तो प्रोपीन में अल्कोहल को ऐड करने पर बनेगा प्रोप इन ऑल, प्रोपिनॉल। तो ये प्रोपिनॉल में आपने देखा सी की काउंटिंग C3 होती है, और इन में क्या होता है, डबल होती है H6, और अल्कोहल होता है OH। तो बेटा इसी तरीके से यहां पर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो C3H5 आएगा, 6 की जगह 5 आएगा, एडजस्टमेंट H1 का करना था, और अल्कोहल की पहचान OH लग जाएगी। प्रोपीन बनाया मैंने, एक एल्केन समूह का आपको कंपाउंड बनाकर दिखाया, फंक्शनल ग्रुप बनाकर दिखाया, एक मैंने आपको एल्कीन ग्रुप का सिखाया, अब मैं आपको एक एल्काइन ग्रुप का भी दे देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास में हेक्साइन है, हेक्साइन में आपने अल्कोहल को डाला, तो बेटा हेक्साइन में डालने पर हेक्स वाइन और ऑल रहने वाला है, यानी लास्ट का ई हटता है और उसकी जगह पहचान OH लग जाती है, OL लग जाती है। हेक्साइन में क्या होता है, C6 रहेगा, और वाइन ग्रुप है तो वाइन में क्या होता है, H डबल में दो कम हो जाते हैं, यानी 6 का डबल 12, 12 में दो कम, दैट इज 10। अब यहां पर क्या रहेगा, अल्कोहल की पहचान OH रहेगी, और यहां आपका कंपाउंड क्या बनेगा, C6H9OH। यहां सर ये 10 की जगह 9 क्यों आया, एडजस्टमेंट करना था किसका, H1 का,
क्यों करते हैं? जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि H1 कहाँ चला जाता है और उस H1 की जगह OH आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग अल्कोहल को पढ़ेंगे और अल्कोहल के कंपाउंड्स को बनाएंगे। अब आते हैं बेटा आगे, हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो होता है वो हमारे पास होता है हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप सेकंड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड में भी क्या होगा? एल्डिहाइड में नेम जो रहेगा, नेम में पीछे एज अ सफिक्स पीछे की तरफ AL लगता है, अल, और किसके रूप में? सफिक्स के रूप में। सफिक्स का मतलब प्रत्यय यानी नाम के पीछे। फॉर्मूले में अगर आप लोग देखते हैं तो फॉर्मूले में पहचान लगती है CHO, ठीक है। और CHO को जब हम लगाते हैं तो उसको लगाते समय एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है और एडजस्टमेंट करना होता है CH3 का, ठीक है। इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी ग्रहण करते हैं बेटा। देखिए, जब हम लोगों ने क्या करा, एथेन फिर से ले लिया और एथेन में मैंने एल्डिहाइड को मिलाया तो फॉर्मूला बनेगा ईथ एन, और एल्डिहाइड की पहचान होती है अल, नॉट ऑल, अल इथेनल। अब C2 था और H6 था, क्यों? एन आया है। C का मतलब C जितना रहेगा एन में क्या होता है? H डबल में 2 ज्यादा हो जाता है, इसीलिए डबल में 2 ज्यादा हुआ यहां, और एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO। आप जब कभी भी एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट मैंने आपको देखेंगे तो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है एडजस्टमेंट कितने का हुआ है? CH3 का, यानी आपको मेन फॉर्मूले से CH3 को गायब कर देना है। आप C एक गायब कीजिए और 3H गायब कीजिए और CH3 गायब करने के बाद में आपके पास बचेगा CH3। आप ये पहचान लगा दीजिए CHO, ठीक है ना, और फॉर्मूला आपका इथेनॉल का बनके तैयार CH3CHO। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। इथेन के बाद में आप, मैंने जो कंपाउंड लिया था वो इन का ले लेते हैं, प्रोपीन, और प्रोपीन में एल्डिहाइड को लगाते हैं। प्रोपीन में एल्डिहाइड को लगाने के बाद प्रोप इन अल बन जाएगा और प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6 और इसमें हम CHO डालेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो रूल है वो कौन सा रूल काम अप्लाई करेगा? एडजस्टमेंट करेंगे CH3 में, C3H6 में CH3 का एडजस्टमेंट करेंगे, यानी CH3 को गायब करेंगे तो C2 बचेगा और H3 बचेगा और पीछे क्या लग जाएगा? CHO। होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और कंपाउंड बनाता हूं एल्डिहाइड के अंदर और वो कंपाउंड हमारा रहेगा, वो कंपाउंड बेटा हमारा रहेगा यहां, मैंने वाइन ले लिया, हेक्साइन ले लिया, और इस हेक्साइन में मैं क्या करता हूं? एल्डिहाइड डाल देता हूं। बेटा मैं एल्डिहाइड डालूंगा तो मेरे पास हेक्स वाइन अल नाम का कंपाउंड बन जाएगा, और हेक्साइन में अगर मैं देखता हूं तो C6 और H, वाइन यानी डबल में 2 ज्यादा 2 कम, सॉरी, तो कितना आएगा? 10 आएगा, और एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO। अब आपने C6H10 को CHO से ऐड किया तो यहां कंपाउंड बनेगा आफ्टर एडजस्टमेंट C5H7CHO, C5H7CHO, ये हेक्साइनल हो गया। इस तरह से बेटा मैं आपको 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं, किस तरह से कौन सा कंपाउंड मिलने के बाद फॉर्मूला और नेमिंग में किस तरह के बदलाव आते हैं और वो कैसे बनता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बेटा इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कंपाउंड्स के साथ बनाकर देखिए और कंपाउंड्स के साथ लगाकर देखिए, मजा आएगा करने में। चलिए आइए मैं आपको एक और कंपाउंड सिखा देता हूं इसमें, फंक्शनल ग्रुप और आगे कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम जिसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सिल अम्ल। इस कार्बोक्सिल अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा क्या होने वाला है? नेम जो होगा उस नेम के पीछे लगेगा ऑइक एसिड, यानी ऑइक अम्ल। ये ऑइक एसिड यानी ऑइक अम्ल लगेगा। फॉर्मूला जो होगा एज अ सफिक्स ही लगने वाला है, यानी फॉर्मूले के पीछे एल, पहले ए बाद में आएगा फॉर्मूला, या फॉर्मूले में पीछे क्या लगने वाला है? COO
COOH, फॉर्मूले पे COOH लगेगा बेटा। एडजस्टमेंट आप जो करेंगे यहां भी CH3 की करेंगे। सर आपको कैसे पता लगता है कि कितने का एडजस्टमेंट होगा? बेटा जब स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज बनाएंगे तो वहां बताएंगे आपको कि एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपने फिर से कंपाउंड लिया, आप फिर से इथेन को ले लीजिए। एल्केन में, इथेन में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को डाला, फॉर्मूला नेम बनेगा ईथ एन, और ई हट जाएगा, और ई हटने के बाद आएगा ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। इन शॉर्ट बनेगा इथेनॉइक एसिड। आपने देखा इथेन जो है वो C2 है और H कितना है 6 रहेगा, और यहां COOH रहना है। आप क्या करेंगे, C2H6 में COOH को ऐड करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप CH3 का एडजस्टमेंट करेंगे तो CH3 आएगा बैलेंस पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, और COOH उसके साथ जुड़ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया इथेनॉइक एसिड का। मैंने फिर से आपको बताया कि प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन में फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, तो यहां प्रोपीन, प्रोपीन रहेगा, ये ई हटेगा और आएगा ऑइक एसिड, बना प्रोपीनोइक एसिड। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6 रहता है और यहां COOH आता है। और जैसा कि मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया, एडजस्टमेंट क्या होता है CH3 का, एडजस्टमेंट करने के बाद में ये C2H3 और यहां COOH आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीनोइक एसिड का फॉर्मूला बोलेंगे। सर और भी आगे होगा फंक्शनल ग्रुप में? बिल्कुल होगा। आइए बेटा और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं एक बार फिर से। हेक्साइन ले लेते हैं, हेक्साइन ले लिया बेटा। हेक्साइन लेने के बाद में इसमें क्या डालते हैं, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, बनेगा हेक्स वाइन हेक्साइन और ऑइक एसिड, हेक्साइनोइक एसिड। अब इसमें देखते हैं ये क्या आएगा, C6H10, और इसमें COOH डालेंगे तो क्या बनने वाला है, C5H7COOH। काहे, क्यों बना ऐसा, क्योंकि हमने CH3 का एडजस्टमेंट किया पहले। ये आपके पास हेक्साइनोइक एसिड का कंपाउंड फॉर्मूला आ गया। इस तरह से आप 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। कीटोन के बारे में आप बनाकर देखेंगे, कीटोन भी एक होता है, और उसके बाद में हम लोग लेते हैं हैलोजेंस को। हैलोजेंस भी बड़े आसान है। इसके अंदर में Cl आता है, जब Cl को हम लगाते हैं लास्ट में तो फॉर्मूले में क्लोरो लगता है, और ये प्रीफिक्स के रूप में रखता है। प्रीफिक्स यानी नाम से पहले, अगर F आ रहा है तो वो फ्लोरो हो गया, और ये भी क्या प्रीफिक्स होगा। अगर आपने ब्रोमो डाला है, Br डाला है तो ब्रोमो आ जाएगा, और I डाला है तो आपका आइडो आ जाएगा। और ये सारा प्रीफिक्स के रूप में आता है, पर ये फॉर्मूले पे पीछे लगता है। इन सबका एडजस्टमेंट कॉमन होता है, और एडजस्टमेंट होता है H1 का। H1 का एडजस्टमेंट करते हैं बेटा, मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार, फॉर्मूले कुछ बनाकर दिखाता हूं, कुछ रिजल्टेंट्स। देखिए बेटा, आपने क्या किया, एल्केन ग्रुप में इथेन को ले लिया, इथेन में आपने क्लोरो डाल दिया, तो मैंने आपको अभी नाम बताया, मैंने आपको नाम बताया बेटा, क्लोरो को जब डालेंगे तो ऐसा प्रीफिक्स आएगा क्लोरो, तो यहां बनेगा क्लोरो इथेन। हर जगह नाम में पीछे आ रहा था, यहां प्रीफिक्स हो गया। अब इथेन का फॉर्मूला इज C2H6, डालेंगे क्या Cl, मैंने बताया एडजस्टमेंट होगा H1 का, तो C2H5 और फिर Cl आ जाएगा। एडजस्टमेंट कर दिया ना H1 का। इसी तरीके से बेटा आपने प्रोपीन ले लिया, फिर से आपको पता है मैं इन ग्रुप लूंगा, और मैंने उसमें क्या डाला, क्लोरो की जगह ब्रोमो डाल देते हैं। आपने अगर ब्रोमो डाला तो ब्रोमो भी आप प्रीफिक्स के रूप में आएगा, तो ब्रोमो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन का फॉर्मूला है C3H6, सी जितना H डबल, ब्रोमो डालने का मतलब Br हो गया। ऐसे केसेस में यह फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H5Br। क्यों सर, H1 का एडजस्टमेंट मांगा, बोला था मैंने आपको करने के लिए। इसी तरह से क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, अब फ्लोरो या आइडो ले लीजिए। मान लेते हैं हमने हेक्साइन लिया, और हेक्साइन में मैंने आइडो डाल दिया, तो यहां आइडो हेक्साइन बनने वाला है।
हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है, C6 और H10, डबल में 2 कम, वाइन ग्रुप है। इसमें हम क्या डालेंगे, आइडो का आई डालेंगे, क्या होगा फिर आगे चल के, यहां पर बनेगा C5H9I, ये आइडो आपका हेक्साइन हो गया। इस तरह से हैलोजेंस को भी हम किसी भी ग्रुप में डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको यहाँ पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कीटोन को जब मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर आऊंगा तो कीटोन पर भी मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा। कीटोन के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें। कीटोन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कीटोन के स्ट्रक्चर में मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं तो कीटोन में आप देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ लगा हुआ है। मीन्स ये स्ट्रक्चर सेंटर पार्ट में आता है, और सेंटर पार्ट में आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये उस सी पर अप्लाई हो सकता है कि जो सिर्फ अकेला है, ना ये उस सी पर अप्लाई हो सकता है कि जहां चेन में 2 सी हैं, ना ये उस सी पर अप्लाई हो सकता जहां 2 सी हैं। अब 3 सी वाले में ये अप्लाई होगा, 3 से ज्यादा वाले में अप्लाई होगा। किस तरह से अप्लाई होगा ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद में अगर आपको डाउट्स रेज रहते हैं तो डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में इसको लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डाउट्स हमें भेजते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं।